दुर्गा दास भी उसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं जिनका भोपाल की महारानी कमला भूपति हुई। क्योंकि बाकी देश तो छोड़िए, उज्जैन में जहां छिपरा तट पर उनकी छतरी बनी हुई है, उस बस्ती के लोगों को भी नहीं पता कि दुर्गादास राठौड़ कौन थे। शाही राय का होने के घमंड में उसने तलवार से दुर्गादास पर वार कर दिया। दुर्गा पीछे हटा, चारों ओर से रायकों ने उसे घेर लिया था। तभी दुर्गादास हवा में उछला, बगल में रखी तलवार को निकाला हवा में ही और मुखिया पर वार किया तो मुखिया की गर्दन बहुत दूर जाकर खेत में गिरी। फसल लाल हो चुकी थी। इतिहास फिर से उसी समय दोहराया गया जिससे पन्ना धाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने स्वयं के बेटे चंदन का बलिदान किया था। ऐसे ही अजीत सिंह को बचाने के लिए गोरा टाक ने अपने बेटे का बलिदान किया। अपने बेटे को कुंवर की जगह रखकर कुंवर को टोकरी में रखकर दूर जंगल में ले गई और बाद में दुर्गादास से मिल गई और मारवाड़ का कुल दीपक मारवाड़ के रक्षक दुर्गादास के हाथों में सौंप दिया। एमएक्स प्लेयर पर हाल ही में छत्रसाल नाम की एक वेब सीरीज आई। उसमें औरंगजेब परेशान होकर अपने मंत्री से कहता है कि लगता है भारत विजय का मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दक्खन में शिवाजी, पंजाब में तेग बहादुर, राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ और बुंदेलखंड में छत्रसाल, इनने जैसे दिल्ली में मुझे कैद करके रख दिया है। औरंगजेब ने जब ये बात कही तो दुर्गादास राठौड़ ये नाम सुनकर आश्चर्य होता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छत्रपति शिवाजी और गुरु तेग बहादुर के समकक्ष था, जिससे औरंगजेब डरता था। और इससे ज्यादा आश्चर्य उनके बारे में पढ़ते समय तब हुआ जब पता चला कि यदि दुर्गादास नहीं होते तो राजस्थान सदा के लिए मुगलों का हो जाता और उनके जीवन का अंत उज्जैन में हुआ। जो महान चरित्र जीवन भर राजस्थान की आन के लिए जिया, उसने अंत में बाबा महाकाल को अपना सर्वस्व क्यों दे दिया। और प्रश्न तो यह भी है कि आज कितने लोग महावीर मरुकेशरी दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानते हैं और पढ़ने पर निष्कर्ष निकला कि दुर्गादास भी उसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं जिनका भोपाल की महारानी कमला भूपति हुई। क्योंकि बाकी देश तो छोड़िए, उज्जैन में जहां छिपरा तट पर उनकी छतरी बनी हुई है, उस बस्ती के लोगों को भी नहीं पता कि दुर्गादास राठौड़ कौन थे। तो आज हम आपको दुर्गादास रूपी महाकाव्य की एक छोटी सी झलक दिखाएंगे। दुर्गा अपने खेत में था लुणावा गांव में, फसल देखकर खुश हो रहा था। तभी कुछ ऊंट उसके खेत में घुसे। दुर्गा ने देखा और उन्हें भगाने लगा तो ऊंटों के चरवाहे, जिन्हें रायके कहते हैं, उन्होंने दुर्गादास को कहा तू जानता नहीं ये महाराज जसवंत सिंह के हैं। इस पर दुर्गादास ने कहा कि तो क्या करूं, मतलब ये तो नहीं कि मेरी फसल बर्बाद करे। किंतु रायके नहीं माने, वे दुर्गादास को धक्का मारते हुए आगे बढ़े। दुर्गादास ऊंटों को फसल खाने से रोकने लगा तो एक रायके का मुखिया उसे मारने दौड़ा और शाही राय का होने के घमंड में उसने तलवार से दुर्गादास पर वार कर दिया। दुर्गा पीछे हटा, चारों ओर से रायकों ने उसे घेर लिया था। तभी दुर्गादास हवा में उछला, बगल में रखी तलवार को निकाला हवा में ही और मुखिया पर वार किया तो मुखिया की गर्दन बहुत दूर जाकर खेत में गिरी। फसल लाल हो चुकी थी। फसल ही नहीं, दुर्गादास का मुख भी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के समान लाल हो गया था। दुर्गादास के स्रोत स्वरूप को देखकर बाकी रायके भी जान बचाकर भाग गए। बात महल तक पहुंची। महाराज ने दुर्गा को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। दुर्गादास को दरबार में पेश किया गया। नाम क्या है तुम्हारा? सिंहासन से जसवंत सिंह की आवाज आई। उत्तर था दुर्गादास राठौड़। उम्र 17 वर्ष, गांव लुणावा। पिता का नाम? कोई जवाब नहीं आया। जसवंत सिंह ने फिर कहा पिता का नाम क्या है? दुर्गादास ने जैसे बेमन से कहा श्री आसकरण राठौड़। कहाँ के? जवाब था सालवा के। दरअसल दुर्गादास के पिता आसकरण जसवंत सिंह के यही प्रधान थे और उन्होंने दुर्गादास और उनकी मां को अलग कर दिया था, जिसके कारण दुर्गादास के मन में अपने पिता के प्रति कुछ रोष था। खैर, राजा ने आगे पूछा क्या तूने रायकों को मारा है? दुर्गादास ने कहा हाँ हुजूर, वो मेरी फसल उजाड़ रहे थे। शाही राय के होने के अभिमान में प्रजा पर अन्याय कर रहे थे। अन्याय का प्रतिकार करना हमारा धर्म है और मैंने अपने धर्म का पालन किया है। अन्नदाता
आप इस पर मुझे जो भी सजा दे मुझे स्वीकार है। राजा जसवंत सिंह दुर्गादास के देश प्रेम, छात्र धर्म, निर्भीकता और स्वीकार करने के गुणों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तो सजा देंगे तो उसे स्वीकार करोगे? दुर्गादास ने कहा, जी हुजूर। महाराज ने कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे अंगरक्षक के रूप में काम करोगे। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? दुर्गादास भावुक हो गया, मुंह में शब्द ना आ पा रहे थे, वे चरणों में गिर गया राजा के। महाराज ने आगे बढ़कर उठाया और अपने प्रधान और दुर्गादास के पिता आस्करण की ओर देखकर बोले, यह लड़का एक दिन मरुधरा का रक्षक बनेगा। दुर्गादास अपनी देशभक्ति, रण कौशल और बुद्धिमत्ता के कारण जसवंत सिंह के विश्वस्त होते जा रहे थे। अंगरक्षक से अब उनको राजा का सलाहकार बना दिया गया। उन्हें 5 गांवों की जागीर दी गई और राजा को जिस एक सलाह पर दुर्गादास में अपने विश्वस्त सलाहकार के गुण दिखे, वह सलाह जिसके कारण भारत के इतिहास में दुर्गादास महान हो जाते हैं। महाराज जसवंत सिंह ने एक दिन दुर्गादास को बुलाया और पूछा, दुर्गा, दिल्ली में शाहजहां के चारों बेटों में गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा है, किसका साथ देना चाहिए? दुर्गादास का स्पष्ट जवाब था, अन्नदाता, मुझे तो चारों ही एक जैसे लगते हैं। कोई भी बादशाह बने, अपना देश तो पराधीन ही रहेगा। हिंदुओं पर अत्याचार तो होते ही रहेंगे, लेकिन हाँ, इनमें कुछ कम धारा शिको है, हमें उसका साथ देना चाहिए। और दूसरी ओर हमें मराठों, राठौड़ों, मेवाड़ियों और देश की बाकी बिखरी शक्तियों को एक करके मुगलों के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी भी करते जाना चाहिए। जसवंत सिंह ने दुर्गादास की बात मानी। 1657 में दारा सिखों के पक्ष में दक्षिण से आ रहे औरंगजेब को रोकने के लिए जसवंत सिंह और दुर्गादास सेना सहित उज्जैन आए। यहीं धर्मत गांव में भयंकर युद्ध हुआ। बड़ी मुश्किल से औरंगजेब जीता, लेकिन वो जसवंत सिंह और दुर्गादास के महत्व को समझ गया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्ती की आड़ में राजा जसवंत सिंह को मारना चाहता था, किंतु दुर्गादास दुष्ट मुगलों की हरकतों को पहले से जानते थे, इसलिए औरंगजेब हजारों षड्यंत्र रचकर भी कभी जसवंत सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किसी अभियान को लेकर जसवंत सिंह, दुर्गादास और अन्य सरदार और उनकी सेनाएं काबुल, जो अफगानिस्तान में है, वहां पहुंच गए थे। राजा की उम्र बढ़ रही थी, मौत सामने दिखने लगी। ऊपर से विकट समस्या यह कि संतानें पैदा होती है, मर जाती है। उत्तराधिकारी नहीं होने पर मुगल राज्य हथिया लेते थे। जसवंत सिंह ने दुर्गादास से सभी सरदारों को अपने कक्ष में बुलाने को कहा। सब आए। राजा ने कहा, मृत्यु सम्मुख है, दोनों रानियां गर्भवती है, राज्य पर मुगलों की गिद्ध दृष्टि है, आप सबसे विनती है, मरुधरा के मुकुट का रक्षण करिए। सभी सरदारों ने अपनी तलवारें निकाली और प्रतिज्ञा ली कि हम सभी मारवाड़ के मुकुट की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। इसके बाद 28 नवंबर 1678 को जसवंत सिंह ने प्राण त्याग दिए। फिर दुर्गादास ने रानियों को उत्तराधिकारियों के जन्म और मारवाड़ के भविष्य के बारे में बताकर प्राणोत्सर्ग करने से, सती होने से रोका। उन्हें उनकी सुरक्षा का वचन दिया। कुछ महीनों बाद महारानी जादव जी, जस कंवर ने अजीत सिंह और नरुकी जी ने दल मंथन को जन्म दिया। लेकिन दुष्ट औरंगजेब कुल दीपकों को जलने से पहले ही बुझाना चाहता था। एक घुड़सवार उसका पत्र लेकर दुर्गादास के पास आया। पत्र में औरंगजेब ने दोनों राजकुमारों के जन्म के जश्न को उसके महल में बनाने की बात कही, क्योंकि दोनों राजकुमारों को बुलाकर उन्हें वह मारना चाहता था। दुर्गादास मना नहीं कर सकते थे। सावधानी के साथ दिल्ली के लिए निकले। इधर औरंगजेब ने जोधपुर किले पर कब्जा कर लिया। जोधपुर किले पर देशभक्त पंचोली केसरी सिंह ने बलिदान दे दिया, पर खजाने का पता नहीं बताया। रास्ते में एक राजकुमार दल मंथन की बीमारी से मौत हो गई। सब टूट से गए। दुर्गादास ने फिर सब में उत्साह जगाया। 1679 की 18 अप्रैल को दल दिल्ली पहुंचा। औरंगजेब ने सरदारों में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन देशभक्त सरदार नहीं माने। फिर दुर्गादास को भी राज्य का मोह दिखाया और कहा कि दुर्गादास, तुम जोधपुर के राजा बन जाओ और मुझे अजीत सिंह को सौंप दो। दुर्गादास इसका अर्थ समझ गया था। तुरंत गया, सरदारों को बुलाया। अजीत सिंह को बाहर निकालने पर चिंतन होने लगा, लेकिन कैसे निकाले यह बहुत कठिन था। किंतु इतिहास फिर से उसी समय दोहराया गया जिससे पन्ना धाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने स्वयं के बेटे चंदन का बलिदान किया था। ऐसे ही अजीत सिंह को बचाने के लिए गोरा टाक ने अपने बेटे का बलिदान किया। अपने बेटे को कुंवर की जगह रखकर, कुंवर को टोकरी में रखकर
दूर जंगल में ले गई और बाद में दुर्गादास से मिल गई और मारवाड़ का कुलदीपक मारवाड़ के रक्षक दुर्गादास के हाथों में सौंप दिया। दुर्गादास राठौड़ को दूसरे भीष्म पितामह कहना मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। जैसे पितामह भीष्म ने योग्यता होते हुए भी, स्वीकार्यता होते हुए भी कभी भी स्वयं को सम्राट घोषित नहीं किया, जबकि कुलदीपकों, पांडु और धृतराष्ट्र का ध्यान रखा, वैसे ही मरु केसरी दुर्गादास राठौड़ ने किया। अजीत सिंह की जान के पीछे औरंगजेब पड़ा हुआ था। यदि अजीत सिंह की हत्या हो जाती तो मारवाड़ पर सदा के लिए मुगलों का राज्य हो जाता। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को संरक्षण देने के लिए ना जाने कितने परिचितों के फाटक खटखटाए, पर औरंगजेब की प्रताड़नाओं को याद कर सब दरवाजे बंद से हो गए। वेश बदलते बदलते दल सिरोही पहुंचा। महाराज बेरी साल से कुंवर अजीत सिंह के संरक्षण का निवेदन किया। बेरी साल ने कालिंद्री में रहने वाली आनंद कुंवर शाह के बारे में एक सीक्रेट बताया कि वे राजा जसवंत सिंह की ब्याहता है और अजीत सिंह उनके पुत्र के समान ही है। वे उसको पाकर खुश होंगी और अजीत सिंह को संरक्षण भी मिलेगा। कालिंद्री में आनंद कुंवर शाह ने अजीत सिंह को संरक्षण दिया। दुर्गादास ने अजीत सिंह की शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र शिक्षा की व्यवस्था की। मुकुंद दास को अजीत सिंह की रक्षा का दायित्व सौंपकर दुर्गादास अन्य कार्यों के लिए निकल गए। फिर अकबर को अपने पाले में लाकर औरंगजेब का डर बताकर अकबर के बेटे और बेटियों को अपने यहाँ सुरक्षित रखा। बहुत सारे छापामार युद्ध किए और जब भविष्य में कुंवर अजीत सिंह बड़े हो गए तो औरंगजेब को कहा कि तुम्हारे पोते पोती को तभी रिहा करूंगा जब कुंवर अजीत सिंह को रियासत देने दोगे। अजीत सिंह को रियासतें मिली, किंतु दुर्गादास पर ही उन्होंने कुछ अनबन बातें कही। मन मुटाव हुआ। दुर्गादास अपने गांव लौट गए, वैसे ही जैसे गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में चले गए थे। भविष्य में सब ठीक हुआ। सब मारवाड़ी एक हुए, जोधपुर पर आक्रमण किया और भगवा ध्वज शान से जोधपुर के किले पर लहराया। दुर्गादास 80 वर्ष के हो चुके थे। मौन तपस्वी की भांति काम हुआ जान तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उज्जैन पहुंचे, महाकाल की शरण में रम गए। क्षिप्रा में स्नान करते, महाकाल की स्तुति करते और चाहते कि मेरे प्राण उज्जैन में ही निकले। और 22 नवंबर 1718 को मरु केसरी वीर दुर्गादास राठौड़ शिव तत्व में विलीन हो गए। क्षिप्रा तट पर चक्र तीर्थ शमशान में अंतिम संस्कार हुआ और उनकी वहीं भव्य छतरी बनाई गई, जो आज भी उनकी शौर्य की, उनकी देशभक्ति की, उनकी कर्मठता की महान गाथा सुना रही है। धन्यवाद।